सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस के अनुसार किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और कभी भी यदि गिरफ्तारी की ऐसी नौबत आ जाए तो पहले मजिस्ट्रेट से रिटन परमिशन लेना पड़ता है। क्या ऐसा करना मैंडेटरी है हर पुलिस वालों के लिए? इसी से संबंधित एक मामला मद्रास हाई कोर्ट में आया है जिस पर सुनवाई हुई। आज के इस अंक में इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और देखेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट का क्या विचार था और उसने इस केस में क्या निर्णय दिया है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसे हर इंसान को जानना बेहद आवश्यक है। यह बात हर लोगों से जुड़ी हुई है क्योंकि कभी भी यदि कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। यदि आप इस नियम को जानते हैं तो कभी भी यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप सही कदम उठा सकते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और पुलिस वालों ने उसे रात में 8 बजे अरेस्ट कर लिया। महिला पुलिस डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल में उन तीनों पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट में यह कहा गया कि यह गिरफ्तारी इल्लीगल है और मुझे रात में अरेस्ट किया गया, मुझे थाने लाया गया, मुझे अब्यूज किया गया, फिजिकल टॉर्चर किया गया, मेंटल हरास किया गया और मुझे मारा पीटा गया। इसके बाद उन 3 पुलिस वालों के खिलाफ, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल थे, एक एसआई था और एक इंस्पेक्टर, तीनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में यह पाया जाता है कि ये तीनों दोषी हैं और उनको 50-50 हजार रुपया कंपनसेशन देने का आदेश होता है। इसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जाता है। सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई होती है। सिंगल बेंच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के इस आदेश को उचित समझता है और जो उसने 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाए थे उसको भी वो उचित ठहराता है। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दाखिल किया जाता है, मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसमें इस मामले की फाइनल सुनवाई होती है। डिवीजन बेंच ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि आखिर कानून कहता क्या है और कानून बनाने का पर्पस क्या है। सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी यह कहता है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट का रिटन परमिशन लेना आवश्यक है। डिवीजन बेंच ने यह पाया कि यह जो प्रोविजन है सीआरपीसी में, इस प्रोविजन के पीछे जो उद्देश्य है वो है कि किसी भी महिला का मोडेस्टी भंग ना हो, उसके सम्मान की रक्षा हो, इसलिए इस तरह के प्रोविजन बनाए गए हैं। लेकिन क्या यह प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? मतलब क्या इस प्रोविजन को मानना अति आवश्यक है, कंपलसरी है, या यह एक डायरेक्टरी है, मतलब यह एक निर्देश है? डिवीजन बेंच ने यह पाया कि कोई भी कानून यदि वो मैंडेटरी होता है तो उसके नॉन कॉम्प्लायंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। मतलब कि यदि पुलिस वाला ऐसा नहीं किया और वो रात में किसी को अरेस्ट कर लेता है तो उस पुलिस वाले पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होगा, उसे क्या दंडात्मक परिणाम दिया जाएगा। लेकिन इस प्रोविजन में कहीं भी इसके नॉन कॉम्प्लायंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिए हुए। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, यह डायरेक्टरी है, मतलब यह केवल निर्देश है। और ऐसा कहा गया है कि यदि आइडियल पोजीशन है तो रात में उस महिला को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ऐसा गंभीर समस्या आ सकती है जहां पे पुलिस वालों को रात में अरेस्ट करना पड़े, तो इसके लिए कोई बनाहट, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अरेस्ट करना पुलिस वालों का एक पब्लिक ड्यूटी है। यदि कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि महिला को अरेस्ट करना इतना जरूरी हो कि यदि महिला को अरेस्ट ना किया जाए तो हो सकता है महिला भाग जाए, फरार हो जाए, या फिर महिला कोई मल्टीपल ऑफेंस क्रिएट कर दे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो या मजिस्ट्रेट से परमिशन लाने में देरी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी पुलिस वाला उस महिला को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उस पुलिस वाले को इस गिरफ्तारी करने का रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना होगा। जो भी पुलिस वाला इस कानून को उल्लंघन करते हुए यदि रात में किसी महिला को अरेस्ट करता है तो उसे एक वैलिड और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना होगा कि यदि वो अरेस्ट नहीं करता तो इसका क्या बुरा परिणाम हो सकता था समाज पर या विक्टिम पर। इसलिए यह कानून जो है वो केवल डायरेक्टरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब डिवीजन बेंच ने जो प्रेजेंट केस था उसके बारे में क्या कहा उसको जानते हैं। जो प्रेजेंट केस था वो एफआईआर अंडर सेक्शन 448, 294B और 506 आईपीसी के तहत रजिस्टर्ड था। इसमें डिवीजन बेंच ने पाया कि यह इतना कोई हीनियस क्राइम नहीं था, यह इतना कोई सीरियस मैटर नहीं था जहां की रात में एक महिला को अरेस्ट करना जरूरी हो। इसलिए इस केस में जो पुलिस वालों ने उस महिला को रात में अरेस्ट किया है वो उचित नहीं है। उनका रात में उस महिला को अरेस्ट करना नहीं बनता था। इसलिए इसमें जो 3 पुलिस अधिकारी जो उनको अरेस्ट किए थे उसमें से जो हेड कांस्टेबल के ऊपर जुर्माना लगाया गया था वो हटा दिया गया, इसलिए कि वो एक आदेश पालक था, उनका काम था ऑर्डर को कंप्लाई करना, इसलिए उसमें उनकी कोई गलती नहीं। इसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो चूंकि मौके वारदात पे नहीं थे इसलिए उनको भी डिवीजन बेंच ने बरी कर दिया और कहा कि जो हेड कांस्टेबल और जो पुलिस इंस्पेक्टर है इन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एसआई के खिलाफ जो जुर्माना लगा था उनके खिलाफ डिपार्टमेंट ने जो दोष लगाया था उसको बरकरार रखा और एसआई को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सारे आदेश को कंप्लाई करने का निर्णय दिया। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।